नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बता दी थी। आज मैं आपको उन कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगा, जैसे असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या है, एक्सपेंडिचर्स और इनकम जिसको आप रिवेन्यू कहते हो, उनके बारे में हम सीखेंगे। और ये 5 चीज़ें जो है ना, ये 5 चीज़ें आपको सीखनी है। तो इनमें से कुछ चीज़ें जितनी हो पाएंगी आज मैं बता दूंगा। ये अगर 5 चीज़ें आपको आ गई तो आपको अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स याद पता चल जाएंगे और वो बेसिक टर्म्स ही पूरे अकाउंट में यूज होंगी। तो ये चीज़ें हमें बढ़िया से सीखनी है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ असेट्स से। अगर असेट्स है तो असेट्स से शुरू कर लेते हैं। असेट्स कितने टाइप की होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट्स। असेट्स एक ऐसी, हमारे हिंदी में इसको परिसंपत्ति कहते हैं, संपत्तियां। तो एक ऐसी चीज होती है बिजनेस के लिए, ये जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, लाइक आपने कोई स्टॉक, कोई चीज खरीदा और उसे बेच रहे हो तो उससे आपको प्रॉफिट होगा, या कोई चीज आपने खरीद रखा है उससे कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, तो वो असेट्स है हमारी तरीके से। ठीक है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है जो हमें क्या करती है, प्रॉफिट देती है। तो ये एक असेट्स क्या है हमारे लिए, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है जो हमें प्रॉफिट देगी, या देती है, या फ्यूचर में कभी देगी। तो यहाँ पे दो तरह की आपकी नॉन करंट असेट्स, ठीक है, एक करंट असेट्स। ठीक है बच्चों, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, इनके बारे में समझना है हमें। नॉन करंट असेट्स तो आपको समझ आ गई। तो नॉन करंट असेट्स में मेनली 2 तरह की असेट्स होंगी। कौन कौन सी? टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। देखो, टेंजिबल असेट्स होती क्या है? टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती है जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? कैन बी टच्ड एंड सीन। जिनको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो और छू सकते हो, वो टेंजिबल असेट्स होती हैं। ठीक है, टेंजिबल असेट्स होती हैं। टेंजिबल असेट्स में कौन कौन सी असेट्स आएंगी वो मैं बता देता हूं। एक फिक्स्ड असेट्स, याद रखना आप, फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स होती हैं जो आप एक बार खरीद लेते हो और आपको लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट देती हैं। जैसे कि अगर आपने बिल्डिंग परचेज करी, जब बिजनेस शुरू करोगे तो बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ता है या रेंट पे लेना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आपने बिल्डिंग परचेज करी है तो आपके लिए वो क्या है, फिक्स्ड असेट्स होगी। ऐसी असेट्स जिसमें मैं एक बार इन्वेस्टमेंट कर दूं और उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टाइम तक मिलता रहता है, उसे मैं फिक्स्ड असेट्स कहता हूं। तो बिल्डिंग को देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसको भी टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल असेट्स में और भी असेट्स आते हैं, वो करंट असेट्स में आ जाएंगे कुछ असेट्स। जैसे कि मैं अगर टेंजिबल असेट्स की बात करूं तो उसमें करंट असेट्स में क्या क्या आ जाएगा? करंट असेट्स में आ जाएगा कैश, स्टॉक, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, कैश, स्टॉक, ये सारी मेरी करंट असेट्स में आ जाएंगे, जिनको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। ठीक है, करंट असेट्स में आ जाएंगे। करंट असेट्स अभी मैं बताऊंगा। तो ये फिक्स्ड असेट्स का ही पार्ट है एक तरीके से, और फिक्स्ड कह रहा हूँ, टेंजिबल असेट्स का ही पार्ट है। तो फिक्स्ड असेट्स आपको समझ आई क्या क्या चीजें आएंगी?
बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर और भी ऐसी चीज जो आपको एक बार परचेज कर लो, बार बार ना परचेज करना पड़ता हो, जैसे कि मोटर कार किसके लिए? बिजनेस के लिए। लाइव स्टॉक, ठीक है, लाइव स्टॉक, ये सारी चीजें फिक्स्ड एसेट्स में आएंगी। तो टेंजिबल एसेट्स अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे? जिनको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, टेंजिबल एसेट्स होती हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मोटर कार, लाइव स्टॉक, इस तरह की चीजें। कैश भी है, कैश भी आपका क्या है? कैश भी क्या है आपके लिए? एक एसेट्स है, लेकिन फिक्स्ड नहीं है, वो करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इनटेंजिबल एसेट्स की अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात है, टेंजिबल का उल्टा इनटेंजिबल। कैन नॉट बी सीन लिख लेना इसके लिए, कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड एंड डजंट हैव and does not have any physical appearance, ये चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इंटेंजिबल एसेट्स एक ऐसी एसेट्स होती है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिसको मैं देख और छू नहीं सकता, एंड डजंट हैव एनी फिजिकल अपीयरेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी एसेट्स है या कौन सी चीज है जो मुझे प्रॉफिट तो दे रही है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है इससे, है ना। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर कोई डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज द इंटेंजिबल एसेट्स, तो इनविजिबल कह सकते हो। तो कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन एंड डजंट हैव एनी फिजिकल अपीयरेंस। अगर कोई आपसे पूछता है कि इंटेंजिबल की डेफिनेशन क्या है, तो आपको ये लिखना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ से तो आपको ये समझ आ गया कि ये टच करने से, और ये टच कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन ऐसी कौन सी एसेट्स होगी जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन वो आपको क्या करती है? बेनिफिट देती है फ्यूचर के लिए। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा हवा है, एयर है। एयर का हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो नहीं, एयर नहीं होती, ठीक है। चलो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैं इसको मिटा दूं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, सब बच्चों समोसे तो खाते ही हैं, समोसे की दुकान, समोसे खाते हैं ना सब बच्चे। तो देखो यहाँ पे समोसे की दो दुकान है, एक है अग्रवाल स्वीट कॉर्नर और एक है श्याम जी स्वीट कॉर्नर। ठीक है बच्चों, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर और एक है श्याम जी स्वीट कॉर्नर। अब आपको देखना है कि आपको समोसे खाने तो कौन सी दुकान पे ज्यादातर जाओगे। तो ज्यादातर बच्चे मुझसे यही कहेंगे कि सर हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे जाएंगे, है ना। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा जहाँ सस्ते मिल रहे होंगे, भाई दोनों का रेट सेम है। अब आप कहाँ जाओगे? अग्रवाल पे ही जाओगे। इस पे क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि ये जो नाम है ना, ये नाम, इस नाम की वजह से आप वहां नहीं जा रहे हो, और ये यहाँ इस नाम की वजह से यहाँ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है हमारे पास बहुत फेमस है, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर। हमारे दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि यहाँ की मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए हम अग्रवाल पे जा रहे हैं। तो मान लो अग्रवाल स्वीट कॉर्नर के पास 100 कस्टमर गए, तो 100 कस्टमर ने चीजें खरीदी। 100 कस्टमर ने जब चीजें खरीदी तो 100 कस्टमर का उसका प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हो क्यों रहा है? अग्रवाल इस नाम की वजह से। क्या अग्रवाल जी वहां बैठे होंगे? नहीं। श्याम जी वहां बैठे होंगे, लेकिन अग्रवाल जी वहां नहीं बैठे होंगे। तो इस किसी को भी अगर किसी नाम की वजह से प्रॉफिट होता है तो उसे हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, और उस नाम को हम कहते हैं फेम, फेमस हो जाना। तो उसका यहाँ पे बिजनेस में क्या नाम दिया गया है वो देखिए। वहां पे बिजनेस में आपको बताया गया है गुडविल। गुडविल होती है रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन जो होती है। रेपो आप करते हैं ना, रेपो, वही रेपुटेशन जब किसी की अच्छी होती है तो उसको प्रॉफिट होना ही है। ठीक है, मान लो आप मार्केट में पेन खरीदने जाते हो, एक लोकल पेन 5 रुपए का दे रहा है आपको, लेकिन एक 5 रुपए का कंपनी वाला भी पेन मिल रहा है, तो आप कौन सा परचेज करोगे? रेनॉल्ड्स का 5 रुपए का
या फिर लोकल वाला 5 रुपए का रेनॉल्ड्स का ही खरीदना चाहोगे, तो इसलिए गुडविल की वजह से उसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो गुडविल क्या है, एक ऐसी असेट्स होती है जो मुझे बेनिफिट करती है फ्यूचर में, उसको मैं क्या कहता हूँ, इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, सिर्फ गुडविल ही नहीं होती, और भी असेट्स हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूँ। पेटेंट्स लिख देता हूँ, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, इनसे भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कॉपीराइट, पेटेंट्स, और ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब आपको पता होना चाहिए, निशान होता है। जैसे कहीं सिंबल बना होता है तो आप तुरंत पता लगा लेते हो कि ये इस चीज़ की, इस कंपनी की चीज़ है। जैसे मारुति का सिंबल है, मर्सिडीज का सिंबल है, ऑडी का सिंबल है, रिलायंस का अपना एक सिंबल है, तो आप पता कर लेते हो कि ये इस चीज़ के, तो ट्रेडमार्क होता है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि उसने ऐसी कोई चीज़ बना ली है जिससे वो क्या कर सकता है, जैसे कि उसने कोई ऐसी चीज़ बना ली जो उसको तो बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन वो उसके कॉपीराइट बेच करके भी बेनिफिट कमा सकता है। मान लो जैसे कि मूवीज़ वगैरह होते हैं ना, उनकी मूवी की क्या बना लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं, फिर वो उनका कॉपीराइट बेच देते हैं, तो कॉपीराइट से भी प्रॉफिट होता है। पेटेंट्स क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है जब कोई किसी भी चीज़ का इन्वेंशन करता है तो उसे पेटेंट कराना पड़ता है। पेटेंट से क्या होता है, फिर दूसरा कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या, गुडविल हो गई, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल असेट्स है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंटेंजिबल असेट्स, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें इन तीनों में से, इन चारों में से एक होगा, आपको बता देना है। सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल असेट्स होता है, लेकिन वहाँ पे आएगा नहीं। तो आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो नॉन करंट असेट्स आपका फिनिश होता है। ठीक है, मैं करंट असेट्स के बारे में आपको समझा देता हूँ। देखिए करंट असेट्स हैं क्या, अच्छा मैं इनके बारे में बता दूं। नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, ये सारी असेट्स क्या होती हैं, ये मैं रीसेल करने के लिए नहीं खरीदता। ठीक है, ये फिक्स्ड असेट्स जो थी रीसेल करने के लिए नहीं होती, ये बेनिफिट फ्यूचर तक मिलता है इसका। मैं एक बार परचेज कर लूँगा लेकिन इसे बेचूंगा नहीं, ये सब क्या है, रीसेल के लिए नहीं होती हैं। ठीक है, करंट असेट्स क्या है, और ये फिक्स्ड असेट्स और ये नॉन करंट असेट्स किसी एक पर्टिकुलर या फाइनेंशियल टाइम पे चेंज नहीं होती, लेकिन करंट असेट्स एक ऐसी असेट्स होती है जो फाइनेंशियल पीरियड में या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे चेंज हो जाती है। करंट असेट्स विच कैन बी चेंज्ड विथ इन टाइम, मतलब एक टाइम के अंदर अंदर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो करंट असेट्स हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कैश की, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस की अगर बात करूं, और मैं स्टॉक की बात करूं, पहले इन तीनों चीज़ों को समझा दूं। कैश, बैंक, स्टॉक। कैश क्या है, हमारे पास आज कैश कितना भी हो सकता है, बैंक भी बैलेंस कितना हो सकता है, लेकिन कल कम ज़्यादा हो सकता है। बिजनेस करने बैठे तो ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। फिर मैं एक टर्म और बता दूं आपको, डेटर। डेटर्स क्या होते हैं बच्चों, डेटर्स हमारे लिए कस्टमर होते हैं, भगवान। लेकिन कौन से कस्टमर, जो वो कस्टमर जो हमसे उधार लेते हैं, जिनको हम उधार सेल करते हैं, वो हमारे लिए कस्टमर है। उधार क्रेडिट को बोलते हैं, अगर कहीं क्रेडिट वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि वो उधार है, और डेबिट क्रेडिट रूल भी है, वो उसको अलग से सिखाएंगे। तो डेटर कौन है, वो जिनसे हमें पैसे लेने हैं, तो इसका मतलब ये हमें पैसे देंगे, इसलिए मेरे लिए असेट्स है। ठीक है, क्योंकि इनसे मुझे बेनिफिट होना है, पैसा मिलना है, तो असेट्स है। डेटर्स हमारे लिए कस्टमर होते हैं, डी से पहले सी, तो कस्टमर। उसके बाद फिर बैंक हो गया, स्टॉक हो गया। अगर मैं बात करूं प्रीपेड एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस एक ऐसी चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रीपेड का मतलब आपको पता है, पहले पे कर देना, पेड इन एडवांस, बस यहां से आपको डेफिनेशन मिल गई, पेड इन एडवांस। एक ऐसा एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो मैं एडवांस में पे कर देता हूं,
उसे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। मान लो मुझे रूम का रेंट देना है तो मैंने एडवांस से पे कर दिया तो प्रीपेड रेंट हो जाएगा। किसी को सैलरी देनी थी, पहली सैलरी दे दी तो प्रीपेड रेंट हो, प्रीपेड सैलरी हो गई। कमीशन देना था, प्रीपेड कमीशन हो गया। ठीक है, तो ये पेड इन एडवांस क्या है, ये मेरे लिए एक तरीके से करंट असेट्स का काम करेगा। असेट्स क्यों भाई, क्योंकि मैंने अगर एडवांस दिया है तो सबसे पहले काम हमारा ही होगा, है ना, तो एडवांस। इसी तरीके से एक और टर्म है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम एक वर्ड आएगा। एक्रूड का मतलब होता है अर्न्ड बट नॉट रिसीव, अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अर्न कर लिया है बच्चों लेकिन मिला नहीं है। मान लो मैंने कहीं जॉब करी, सैलरी मिलनी थी, नहीं मिली है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। लेकिन मुझे सैलरी के हिसाब से नहीं, मुझे बिजनेसमैन के हिसाब से सोचना है। मान लो मैंने किसी को सामान बेचा, कमीशन मिलना था मुझे, लेकिन अभी तक कमीशन नहीं मिला, लेकिन मैंने उसे कमा लिया है लेकिन मिलेगा जरूर, तो उसे एक्रूड इनकम कहते हैं। ऐसी इनकम जो मैंने कमा लिया लेकिन मुझे मिली नहीं है, वो एक्रूड इनकम होती है, अर्न्ड बट नॉट रिसीव। ठीक है, समझ आ गया। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं बोल दूं सैलरी, सैलरी नहीं कमीशन, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, तो वहाँ पे एक्रूड कमीशन आ जाएगा। तो ये आपकी करंट असेट्स है। इधर मैंने आपको नॉन करंट असेट्स के बारे में बताया था, इनके आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लायबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। लायबिलिटीज के बाद अगर उसमें शॉर्ट रही वीडियो तो मैं उसमें और भी चीजें आपको समझा दूंगा। थैंक यू।